नमस्कार दोस्तों, मैं मम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हेडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री या मेंसुरेशन कह लो, उसका एक बेहतरीन टॉपिक स्क्वायर में लेकर आया हूं, जिसमें हायर लेवल की जो आइडेंटिटीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे घरों पर, और आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी होने वाला है, सीजीएल आने वाला है, सीपीओ आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी के जो फेज बच रहे हैं वो सब होने वाले हैं। उनके लिए बेहतरीन टॉपिक्स को मैं आप लोगों के सामने कवर करा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है बेटा स्क्वायर। क्या है स्क्वायर? स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, सबको पता है, पॉइंट्स लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये एक और होगा कि इसमें देखो होना क्या चाहिए, both the diagonals क्या हो जाएंगे? both the diagonals are equal। ठीक है, इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो, मैं चीजें बताता हूं धीरे धीरे। एक स्क्वायर लेते हैं यहां पर इस तरीके से, मान लीजिए ये स्क्वायर है। फुल लैंग्वेज में मैं आपको नहीं लिखा रहा हूं, नॉर्मली जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया? एक वर्ग ले लिया है बेटा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद अब देखो, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये सारी साइड्स जो है ए बी सी डी और ए डी, ये सब क्या होगी? बराबर होगी। ये आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात यहां से करी जाए तो देखो क्या हो जाएगा, डायगोनल। ये डायगोनल लिया मैंने एक, और ये डायगोनल लिया मैंने दूसरा। ठीक है, तो यहां पर दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ये D1 है और ये आपका D2 मान लिया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम D1 इज इक्वल्स टू D2। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इक्वल टू कितना हो गया? A हो गया। दूसरी बात, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है स्क्वायर में सिर्फ 90 डिग्री होता है। स्क्वायर में सिर्फ, रोम्बस में भी होता है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक और लिखा देता हूं मैं। चौथा पॉइंट क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि ये अगर पॉइंट ए है तो ओ है, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। ये बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं करी होगी, बचपन में सीखा ही होगा। ये सब चीजें कभी ना कभी आप लोगों ने स्क्वायर की प्रॉपर्टी, और वैसे भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको आनी ही चाहिए। आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ा एरिया की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्वायर के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लिया जाए तो वो जो लेंथ बनती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सब चीजों की हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर कि फर्स्ट पॉइंट यहां पर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, एक एक चीज को समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे कि डायगोनल divides the square into two equal area। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर ले लेता हूं, इस तरीके से कोई स्क्वायर ले लेते हैं, ABCD है ना, और थोड़ा सा, ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, और इसके नाम दे देते हैं A B C D। तो अब जो डायगोनल होगा बेटा, एक डायगोनल होता है ना, डायगोनल डिवाइड्स, मैंने डायगोनल्स नहीं लिखा है, डायगोनल डिवाइड्स, यानी कि ये जो एक डायगोनल खींचा है तो इसका एरिया आधा और इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये डी ले लेते हैं यहां पर, ए डी सी, ए डी सी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सेकंड अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो पॉइंट सेकंड क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे कि डायगोनल्स या फिर बोथ द डायगोनल्स लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। बोथ द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर divides the square into 4 equal part, 4 equal area लिख सकते हैं या फिर पार्ट लिख सकते हैं, 4 equal area। कहना क्या चाहता है देखिए जरा, ये स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके का कोई स्क्वायर ले लेते हैं हम, छोटा सा ABCD है ना, ये एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल अगर मैं लूं तो डायगोनल ये हो जाएगा एक, और एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ना बेटा, ये चारों एरिया, कैसे चारों एरिया का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो आपका क्या है पार्ट है, ये वाला है ना, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। ये वाला अगर लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। ये वाला एरिया भी 1/4 एरिया हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है ये भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसके नाम दे दूं A B C और ये D और ये बीच में O पॉइंट अगर है, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से लिखा जा सकता है एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOD। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो अगर आपको एरिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ना बड़ा, तो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई सेकंड। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं, अलग अलग पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं बेटा, पॉइंट थर्ड, ठीक है, पॉइंट थर्ड क्या होगा देखिए। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई एक डायगोनल आधे आधे में करता है और दो डायगोनल 1/4 में करता है। अब अगर मैं ऐसा ले लूं, अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं जैसे कि एक स्क्वायर है, जैसे कि एक स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ऐसे समझाता हूँ, डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ब्लैक ले लेते हैं यार, मजा नहीं आएगा रेड में, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्वायर बना रहा हूँ बेटा, मैं क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया और इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं बेटा, A, ये B, ये C और ये D ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइड्स पर, इन साइड्स पर मिड पॉइंट ले रहा हूँ इनके, जैसे यहां पर मैंने ले लिए मिड पॉइंट, क्या ले लिए, ये मिड पॉइंट ले लिए बिल्कुल बीच में, यानी कि P Q R S, ठीक है। और अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं ऐसे, P R Q R S P S और Q P, ठीक है। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि P Q R S इज अ स्क्वायर, ये पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर हम किसी भी साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दें स्क्वायर के सारे, तो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बनेगा। यहां पर लिख देता हूं P Q R S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड AD रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है पॉइंट। देखो पॉइंट नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। एक स्क्वायर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, बिल्कुल हाँ ब्लैक से लेंगे बेटा, है ना। ये स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से बनाया मैंने स्क्वायर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता है तो समझ जाइएगा कि स्क्वायर ही है। A B C और ये D।
अच्छा, यहां पर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं ओ। क्या ले लिया मैंने? ये पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेंटर में है, ये मैंने कहीं पर भी ले लिया। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं ओ बी को, ठीक है, ये कर लिया ज्वाइन। उसके बाद मैं किसको ज्वाइन करता हूं? सी ओ को, ये मैंने कर लिया ज्वाइन। उसके बाद ओ डी को और उसके बाद ओ ए को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? मैंने यहां पर क्या कर लिया, स्क्वायर्स में कहीं पर भी एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट लेने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया ओ ए का स्क्वायर जो है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, मतलब ए से सी तक जाऊंगा वो, ये बराबर होता है ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर के। ये किसके बराबर होता है? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये बराबर होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आई हुई प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की, ठीक है, कि एरिया। अगर ये एरिया जो होता है, एरिया अगर इसको हम ले लें तो क्या प्रॉपर्टी यहां पर बनती है? तो देखिए बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक स्क्वायर लेते हैं, पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ मैं यहां पर लेना चाह रहा हूं, ठीक है, पॉइंट फिफ्थ, ठीक है। चलिए, एक स्क्वायर लिया मैंने, क्या लिया यहां पर? एक स्क्वायर लिया। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, प्री में, कहीं पर भी। ये एक स्क्वायर ले लिया मैंने, मान लीजिए इस तरीके का, और एक मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर, कहीं पर भी, कहीं मिड पॉइंट नहीं, कहीं पर भी ले लिया ओ, ठीक है। और ये है बेटा ए बी सी और ये डी। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इसको ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन करूंगा ओ सी को पहले, फिर ओ ए को, है ना, ओ डी को, और ये ओ बी को। तो आप देखोगे यहां पर चार भाग में ये बट चुका है, और चार भाग में बट गया, तो मैं इनका एरिया ले लेता हूं बेटा, A1 A2 A3 A4 मैंने ये ले लिया। अब होगा क्या इसमें? अब होगा ये कि ये वाला जो एरिया है मेरे बच्चों, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी A1 की, ठीक है, ये वाला जो एरिया है A1 वाला, ये, और ये वाला जो एरिया है A3, ये वाला जो एरिया है A3, इन दोनों का सम जो होता है, इन दोनों का सम, पॉइंट क्या लिखाना चाह रहा हूं मैं, ध्यान ना, पॉइंट टू रिमेंबर, A1 प्लस A3 जो होता है ना बेटा, A1 प्लस A3, ये किसके बराबर होता है? A2 प्लस A4 के, A2 प्लस A4 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको काम में आ जाएगा, बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा बोल देगा कि कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट ओ है, और उसको जब मैंने वर्टेक्स से मिलाया तो चार पार्ट बन गए, जिसमें से दो का एरिया ये है, तीन का एरिया ये है, तो चौथे का बताओ, या फिर पूरे इसका बताओ, आप क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया आपको पूछा जा सकता है। बात आ रही कि नहीं समझ में? किसी भी तरह की कोई समस्या? चलिए, अब उसके बाद लेते हैं एक और पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 6, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ज्योमेट्री में, पॉइंट 6। और मैं लिखा नहीं रहा हूं लैंग्वेज में, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा बस। एक स्क्वायर लेते हैं हम इस तरीके से, एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, कुछ ऐसा है ना, और इसके नामकरण संस्कार कर देते हैं बेटा, ए बी सी और ये डी। अच्छा, एक मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पर, और एक मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं इस साइड का। ध्यान से देखना, आमने सामने की भुजाओं पर मैंने क्या ले लिया? मिड पॉइंट ले लिया, और मैं इन मिड पॉइंट्स को मान लेता हूं कुछ भी मान लेता हूं, जैसे कि पी मान लेते हैं यार, पी मान लो, चलो पी क्यों मान लेंगे ना। अब देखना ध्यान से, इस पॉइंट को मैंने मिलाया इससे, और इस पॉइंट को मैंने मिलाया इससे, ठीक है, और ये जो BD डायगोनल है इसको मैंने मिलाया ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर तीन सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, एक सेक्शन आपका ये, एक सेक्शन ये, और एक ये। मैंने मान लिया कि ये कट किया है इसने E और ये F पॉइंट पर, ये कट जो है ना E और F पॉइंट पर किया है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है मेरे बच्चों कि DF बराबर होगा EF बराबर होगा BE के। ये प्रॉपर्टी कहती है DF बराबर EF बराबर BE के, मतलब ये जो तीन टुकड़े हैं लाल वाले, ये क्या रहते हैं बेटा? बराबर रहते हैं।
कोई समस्या किसी भी तरह की कोई समस्या? तो ये आपके 6 पॉइंट हुए, है ना। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो हालांकि आपको आता होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी सा वो कंसेप्ट है कि डायगोनल जो होते हैं वो 45 डिग्री वर्टेक्स को काट देते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखो पॉइंट नंबर 7 था ना, देख लेना आप लोग, है ना, जो भी है। चलिए, एक स्क्वायर लिया मैंने, ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ये डायगोनल बना दिया मैंने यहाँ पर, ये डायगोनल बना दिया। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोण है ये 45 होगा, ये जो कोण है ये भी 45 होगा, और इसीलिए ये क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। मैं ये कह रहा था डायगोनल D1 और D2 जो है वो ऐसे वर्टेक्स का जो कोण बनता है, A B C D 4 वर्टेक्स हैं, इनको किस कोण पर काटेंगे? ये 45 डिग्री पर काटते हैं। किस पर काटते हैं बेटा? 45 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बता देता हूं यहां पर आपको, डायरेक्ट बता देता हूं कि भैया एरिया अगर आपसे पूछ ले इस तरीके का तो कैसे आप लोग करोगे। पॉइंट नंबर 7 की हम यहां पर बात कर लेते हैं, 5th 6th, ये पिछले वाला कौन सा था पॉइंट भाई? 5th 6th, ये 7 तो यही हो गया ना। 8th की बात कर लेते हैं भाई, 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट 8, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या होगा, जैसे कि एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूं मैं, एरिया अंडर द कर्व, एक स्क्वायर ले लिया मैंने, ABCD, A B C और D, और यहां से अब मैंने क्या कर दिया, एक इस तरीके की ज्योमेट्री बनाई सर्कुलर, ठीक है। यहां से ये तितली जैसा बन गया यहां तक, और ये मैंने काट लिया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अब एरिया कौन सा हो रहा है? ये वाला एरिया। इस एरिया का आपको, इस जो रीजन का एरिया है वो आपको फाइंड आउट करने को बोल दे, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो सीधा पॉइंट है, इसको याद रख लो आप, या तो कि एरिया जो होता है, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये होता है 4/7 A²। अब A क्या है? साइड है बेटा इसकी, क्या है? साइड है इसकी, क्या है? साइड है। तो A यहां पर क्या हो जाएगी? A इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। इसको मैं प्रूफ भी करा सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया आपने क्या करा, उस सेक्टर का पूरा सेगमेंट जो है उसका ले लिया, क्या ले लिया आपने? पूरा का पूरा सेक्टर जो है उसका एरिया प्लस नीचे वाले सेक्टर का एरिया माइनस आप स्क्वायर का एरिया कर दोगे तो आपको 4/7 A² सीधा सीधा मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीजें, और कोई दिक्कत किसी भी तरह की? चलिए, स्क्वायर में सिर्फ इतना ही। एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हमने सिर्फ बात करी है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की, कि भैया ज्योमेट्री में सीधी सीधी प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक अलग कंसेप्ट के साथ, अलग टॉपिक के साथ। छोटा टॉपिक लाऊंगा, अच्छा टॉपिक लाऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।